वेलकम टू देवा क्लासेस। मैं यानी विष्णु सर, परबत्ता खगड़िया बिहार वाला। जैसा कि प्यारे दोस्तों, हम और आप एडवांस मैथ की टॉपिक ट्राइगोनोमेट्री पर डिस्कस कर रहे थे, उस टॉपिक को प्यारे दोस्तों कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करते हैं। देखेंगे ध्यान से। कह रहा है क्वेश्चन में कॉट ऑफ ए इज इक्वल टू 1/√3। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि tan of 60 डिग्री की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है √3। इसका ठीक जस्ट रिवर्स होता है cot ऑफ 60 डिग्री। तो cot ऑफ 60 डिग्री की न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी 1/√3। तो यहाँ पे विचार किया जाए कि cot के किस एंगल पर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1/√3। तो किस एंगल पर? तो जवाब आएगी 60 डिग्री पे। जवाब आएगी 60 डिग्री पे। देन फाइंड आउट। तो वैल्यू प्राप्त करनी है हमें। तो हमें वैल्यू प्राप्त करनी है 1 - cos स्क्वायर ऑफ ए, 1 - cos स्क्वायर ऑफ ए, 1 - cos स्क्वायर ऑफ ए अपॉन 2 - साइन स्क्वायर ऑफ ए। जैसा कि हम लोग जानते हैं 1 - cos स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ ए। 1 - cos स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ ए। यदि ए की वैल्यू ए जो एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, यदि इनके स्थान पर ए के स्थान पे इनपुट करें 60 डिग्री यानी 60 डिग्री, तो ये साइन ऑफ 60 डिग्री 2 टाइम्स बन जाएगी। यानी साइन ऑफ 60 डिग्री की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है √3/2। √3/2 कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स है। तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। यानी √3/2 का 2 टाइम्स यदि करते हैं तो √3 भी 2 टाइम्स और 2 भी 2 टाइम्स। इट मीन्स ये जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट होगी। यानी 3 और 2 का स्क्वायर 4। यानी साइन स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 3/4। अब यहाँ पर भी ए के स्थान पे इनपुट करेंगे 60 डिग्री। तो साइन स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 3/4 यहाँ पर। अब ये फ्रैक्शंस के फॉर्म में इसको हल करेंगे। 4 दूनी 8, 1 3 3, 8 4 दूनी 8, 1 3 3। 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5/4 यानी 5/4। इसकी रिजल्ट आ गई 5/4 यानी 5/4। इस प्रकार ये 4 और 4 कैंसिल आउट, तो वैल्यू प्राप्त हुई 3/5, जो कि ऑप्शन नंबर डी मैचिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें। यदि tan ऑफ ए is equal to 3/4, तो then find out the value of cos square of a minus sin square of a। tan of a is equal to 3/4। जैसा कि हम और आप जानते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट्स के बारे में, 3 4 उसके बाद रिलेशनशिप होता है 5। हम लोग जानते हैं tan ऑफ ए इज इक्वल टू ला यानी लंब अपॉन आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इन विच जिसमें 3 इज परपेंडिकुलर यानी लंब, 4 इज बेस यानी आधार और 5 इज हाइपोटेनस यानी कर्ण। तो देन फाइंड आउट
कॉस स्क्वायर ऑफ ए माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए, जैसा कि कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू होता है आधार अपॉन कर्ण। कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू आधार अपॉन कर्ण, कितना टाइम्स 2 टाइम्स, आधार 4 कर्ण 5, ये 2 टाइम्स 4 अपॉन 5 2 टाइम्स, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यानी 16/25 माइनस साइन ऑफ ए 2 टाइम्स, साइन ऑफ ए का रेशियो वाला रिजल्ट होता है लक, यानी लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब अपॉन कर्ण, लंब जैसा कि 3 है, कर्ण जैसा कि 5 है, ये 2 टाइम्स करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब ये फ्रैक्शंस के फॉर्म में है, यानी भिन्न का घटाव है, दोनों मैचिंग करता है। यदि कितनों बार रहेगा तो 1 टाइम्स ही लिखी जाएगी 25। 16 में 9 को माइनस करेंगे 7, यानी 16 में 9 को माइनस करेंगे 7/25। ये हम लोगों का फाइनली रिजल्ट हुआ, जो कि ऑप्शन से मैचिंग करता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, tan of a is equal to 4/3, then find out the square root of 1 minus sine of a upon 1 plus sine of a. Question number 35, tan of a is equal to 4/3. tan of a रेशियो, tan ऑफ ए का रेशियो लंब अपॉन आधार, जैसा कि हम जानते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट्स के बारे में 4 3 5, इन विच 4 इज लंब यानी परपेंडिकुलर, 3 इज बेस इट मीन्स आधार, और 5 इज हाइपोटेनस यानी इट मीन्स कर्ण। तब हमें वैल्यू प्राप्त करनी है द स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus sine of a 1 times upon 1 plus sine of a 1 times. Sine of a is equal to लक यानी लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब अपॉन कर्ण, लंब 4 कर्ण 5 अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ ए, यहाँ पर भी 4/5 यानी लंब अपॉन कर्ण। ये 5 में, ये फ्रैक्शंस के फॉर्म में है, 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1/5, यानी 1 माइनस 4/5 की जो वैल्यू आएगी 1, यानी 1 माइनस 4/5 की रिजल्ट आएगी। 5 में 4 को माइनस करेंगे 1/5, यहाँ पे 5 और 4 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 9/5। इस तरह से 1/5 अपॉन 9/5 द स्क्वायर रूट के फॉर्म में है। 5 और 5 इज कैंसिल आउट। अब रिजल्ट प्राप्त हुई 1/9, जिसमें 1 का कंप्लीट स्क्वायर रूट 1 और 9 का कंप्लीट स्क्वायर रूट 3, जो कि ऑप्शन से मैचिंग करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 36 क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36, यदि साइन ऑफ ए इज इक्वल टू हाफ, देन फाइंड आउट कॉट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट। साइन ऑफ ए यानी साइन किस एंगल पे, साइन के किस एंगल पर न्यूमेरिकल वैल्यू हाफ आती है, तो 30 डिग्रीज। साइन के किस एंगल पर न्यूमेरिकल वैल्यू हाफ आती है, तो 30 डिग्रीज, यानी कॉट ऑफ ए यानी ए इज इक्वल टू 30 डिग्रीज है, जो कि tan ऑफ 30 डिग्रीज का रिवर्स है। tan ऑफ 30 डिग्री की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1/√3। इसका जस्ट रिवर्स होता है कॉट ऑफ 30 डिग्रीज की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी √3। क्वेश्चन नंबर 36, जो कि ऑप्शन से मैचिंग करता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, यदि cos ऑफ ए इज इक्वल टू 4/5, देन फाइंड आउट tan ऑफ ए। जैसा कि ऑर्डर ट्रिपलेट्स के बारे में हम लोग जानते हैं,
ऑर्डर ट्रिपलेट्स के बारे में जानते हैं। 3, 4, 5, 3, 4, 5। कॉस ऑफ ए का रेशियो वाला रिजल्ट होता है। फूल का नाम है आर्क। आर्क यानी आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, इन विच जिसमें 4 इज बेस, 4 इज बेस इट मीन्स आधार, 5 इज हाइपोटेनस इट मीन्स कर्ण, देन रिमेनिंग साइड इज परपेंडिकुलर यानी 3 इज परपेंडिकुलर यानी लंब। तो tan ऑफ ए इज इक्वल टू ला, ला यानी लंब अपॉन आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब इज इक्वल, लंब की वैल्यू 3 और आधार की वैल्यू 4 जो कि एक रेशियो वाला रिजल्ट है। tan ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4 यानी 37 का रिजल्ट आया 3/4 जो कि 37 का जो कि ऑप्शन से मैचिंग करता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38 यानी क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें। tan ऑफ ए इज इक्वल टू 8/15, 8/15। ला यानी लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जैसा कि ऑर्डर ट्रिपलेट्स के बारे में जानते हैं 8, 15, 17, इन विच जिसमें 8 जो है लंब और 15 जो है आधार और 17 जो है कर्ण। देन फाइंड आउट 38 नंबर में फाइंड आउट करनी है कॉसेक ऑफ ए, कॉसेक ऑफ ए, कॉसेक ऑफ ए जो कि साइन ऑफ ए का रिवर्स होता है। साइन ऑफ ए लक होता है लंब बटे कर्ण, तो ये होगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण 17 और लंब 8 जो कि ऑप्शन से मैचिंग करता है 38 नंबर का 17/8, 17/8 जो कि ऑप्शन नंबर डी से मैचिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, क्वेश्चन नंबर 39। कॉसेक ऑफ ए, कॉसेक ऑफ ए इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 10, द स्क्वायर रूट ऑफ 10। समझने के लिए 1, जैसा कि हम जानते हैं साइन ऑफ ए का रिवर्स होता है कॉसेक ऑफ ए, साइन ऑफ ए होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। जैसा कि ऑर्डर ट्रिपलेट्स की बात करें, ऑर्डर ट्रिपलेट्स की बात करें तो 1, 3 द स्क्वायर रूट ऑफ 10 यानी 1, 3 वर्गमूल में 10 यानी रूट 10। इन विच जिसमें 1 जो है लंब का काम कर रहा है, 3 जो है आधार का काम कर रहा है और रूट 10 जो है कर्ण का काम कर रहा है। तो देन फाइंड आउट सेक ऑफ ए, सेक ऑफ ए जो कि कॉस ऑफ ए का रिवर्स होता है। कॉस ऑफ ए होता है आधार बटे कर्ण, तो ये होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण हो जाएगी द स्क्वायर रूट ऑफ 10 यानी रूट 10 और आधार हो जाएगी 3 जो कि ऑप्शन से मैचिंग करता है, जो कि ऑप्शन से मैचिंग करता है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मैचिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, यदि tan ऑफ ए इज इक्वल टू 1 द स्क्वायर रूट ऑफ 3 देन फाइंड आउट सेक ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट। tan ऑफ ए यानी tan के किस एंगल पर, tan के किस एंगल पर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 द स्क्वायर रूट ऑफ 3 होती है, यानी tan के किस एंगल पर वैल्यू 1/√3 होती है तो 30 डिग्री, 30 डिग्री। tan के 30 डिग्री पर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 द स्क्वायर रूट ऑफ 3 होती है। देन फाइंड आउट सेक ऑफ ए यानी इट मीन्स सेक ऑफ ए की वैल्यू 30 डिग्री। कॉस ऑफ 30 डिग्री की रिवर्स होती है, कॉस ऑफ 30 डिग्री की रिवर्स होती है सेक ऑफ 30 डिग्री। कॉस ऑफ 30 डिग्री की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है द स्क्वायर रूट ऑफ 3, द स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। इसका ठीक जस्ट रिवर्स होता है सेक ऑफ 30 डिग्री, तो 2 द स्क्वायर रूट ऑफ 3। सेक 30 डिग्री की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 2/3 जो कि क्वेश्चन नंबर 40 का जो ऑप्शन मैचिंग करता है ऑप्शन नंबर ए से मैचिंग करता है। इसी तरह प्यारे दोस्तों हम आपसे कंटिन्यू मिलते रहेंगे
इसी तरह प्यारे दोस्तों हम आपसे कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।